हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पे। बाय द वे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का यूनिट 1 का थिंक इट आउट। ठीक है गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो गाइस, व्हाई वेयर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रनिंग हाई ड्यूरिंग द 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन। इसका मतलब है गाइस, 1936 में बर्लिन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान राष्ट्रवादी भावनाएं इतनी तीव्र क्यों थी? इसका आंसर है गाइस, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई ड्यूरिंग द 1936 Olympics in Berlin because Adolf Hitler, the propagator of Aryan superiority theory, childishly remarked that his performance would win all the gold medals, defeating the poorer races. इसका मतलब है गाइस, 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थी, क्योंकि आर्य श्रेष्ठता सिद्धांत के प्रचारक एडोल्फ हिटलर ने बचकाना टिप्पणी की थी कि उनके खिलाड़ी गरीब जातियों को हराकर सभी स्वर्ण पदक जीत लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो गाइस, आई वॉजेंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, व्हाट डज दिस रेफर टू हिटलर्स बिलीव्स और विनिंग ए गोल्ड मेडल। इसका मतलब है गाइस, मुझे इन सब बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी, या किसे संदर्भित करता है, हिटलर के विचारों को या स्वर्ण पदक जीतने को। इसका आंसर है गाइस, आई वॉजेंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, हियर दिस रेफर्स टू हिटलर्स बिलीव्स। इसका मतलब है गाइस, मुझे इन सब बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी, यहाँ यह शब्द हिटलर के विश्वासों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो गाइस, व्हाई वॉजेंट ओवेन्स वरीड। इसका मतलब है गाइस, ओवेन्स चिंतित क्यों नहीं थे? इसका आंसर है गाइस, Owens was not worried because he had trained, sweated and disciplined himself for 6 years with the games in mind. He had already set the world record 26 feet 8 and 1/4 inches. इसका मतलब है गाइस, ओवेन्स चिंतित नहीं थे क्योंकि उन्होंने खेलों को ध्यान में रखते हुए 6 साल तक प्रशिक्षण पसीना बहाया था और खुद को अनुशासित किया था। उन्होंने पहले ही 26 फीट 8 इंच और 1/4 इंच का विश्व रिकॉर्ड बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो गाइस, व्हाई डिड एवरीवन एक्सपेक्ट ओवेन्स टू विन द लॉन्ग जंप इजीली। इसका मतलब है गाइस, सभी को यह उम्मीद क्यों थी कि ओवेन्स लंबी कूद में आसानी से जीत जाएगा। इसका आंसर है गाइस, everyone expected that Owens would win the long jump easily because he had already set the world record of 26 feet 8 and 1/4 inches. इसका मतलब है गाइस, सभी को उम्मीद थी कि ओवेन्स लंबी कूद में आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही 26 फीट 8 इंच और 1/4 इंच का विश्व रिकॉर्ड बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें गाइस, व्हाट वाज द सरप्राइज दैट अवेटेड जेसे ओवेन्स इन बर्लिन। इसका मतलब है गाइस, बर्लिन में जेसे ओवेन्स का क्या आश्चर्य इंतजार कर रहा था। इसका आंसर है गाइस, इन बर्लिन ग्रेट सरप्राइज वाज वेटिंग फॉर जेसे ओवेन्स। ही सॉ ए जर्मन एथलीट लज लॉन्ग हु वाज टू टेक पार्ट इन लॉन्ग जंप इवेंट। ही कुड हिट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस जंप। इसका मतलब है गाइस, बर्लिन में जेसे ओवेन्स के लिए एक बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा था। उन्होंने जर्मन एथलीट लज लॉन्ग को देखा जो ओलंपिक कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे। उन्होंने अभ्यास जंप में 26 फीट की दूरी तय की। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते गाइस, व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम पीपल अबाउट लज लॉन्ग। इसका मतलब है गाइस, उन्होंने लोगों से लज लॉन्ग के बारे में क्या सीखा। इसका आंसर है गाइस, फ्रॉम पीपल ही लर्नड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप। इसका मतलब है गाइस, लोगों से उसे पता चला कि हिटलर ने उसे छुपा कर रखा था, जाहिर तौर पर इस उम्मीद में कि
वह छलांग लगाने में सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें तो गाइस, डू यू थिंक नाजीज आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी मीन दैट Germans were superior to Negroes? How did Owens feel about it? Angry or bothered? इसका मतलब है गाइस, क्या आपको लगता है कि नाजियों के आर्य श्रेष्ठता सिद्धांत का अर्थ यह था कि जर्मन नेग्रो से श्रेष्ठ थे? इस बारे में ओवेंस को कैसा लगा? गुस्सा आया या परेशानी हुई? इसका आंसर है गाइस, यस, द नाजीज आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी meant that Germans were superior to Negroes. Owens felt angry about it. इसका मतलब है गाइस, जी हाँ, नाजियों के आर्य श्रेष्ठता सिद्धांत का अर्थ था कि जर्मन लोग नेग्रो लोगों से श्रेष्ठ थे। ओवेंस को इस बात पर गुस्सा आया था। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो गाइस, व्हाट मेड ओवेंस डिटरमाइंड टू बीट लजलोंग? इसका मतलब है गाइस, ओवेंस ने लजलोंग को हराने का दृढ़ संकल्प क्यों किया? इसका आंसर है गाइस, जैसे ओवेंस स्ट्रांगली अपोज्ड Hitler's master race theory, he was of the view that talent should be honored, so he wanted to beat Lajlong to set a Hitler's theory. इसका मतलब है गाइस, जैसे ओवेंस ने हिटलर के श्रेष्ठ नस्ल सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया, उनका मानना था कि प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए वे हिटलर के सिद्धांत को ध्वस्त करने के लिए लजलोंग को हराना चाहते थे। सो गाइस, आज के लिए इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।